हाँ, हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक छोटा सा आप लिख लेते, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल के फॉर्म में, फिर इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। करिएगा डिसोसिएशन एनर्जी, जहाँ तक खत्म हुआ था उसी के आगे लिखिए, डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कल आपने पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो -57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, याद है सबको? हाँ सर, याद है। हाँ, अगर उसमें से कोई एक या दोनों वीक हो जाएगा तो उससे कम होगा। हाँ सर। तो उसका रीजन भी बताया गया था, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो नीचे लिखिएगा द एंथैल्पी required to ionize 1 mole of वीक एसिड। जो वीक एसिड आएगा या उसको डिसोसिएट आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी उसी को डिसोसिएशन एनर्जी। समझ में आया? वीक एसिड को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आप याद रखिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रिक्वायर्ड है तो ऑलवेज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख लिया आपने, हाँ या ना? हाँ सर, लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए हाँ या ना। स्वस्ति भंडारी, खसपेल, जानवी, गौरव, दिव्यांशी, अब्दुल, आसिया, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर, लिख लिया। थैंक यू। हाँ, आपसे जैसे एक न्यूमेरिकल दे देगा, जैसे एक न्यूमेरिकल देगा कि एसिटिक एसिड है, और बताइए एसिडिक एसिड वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? जल्दी बोलिए। वीक। वीक एसिड। हाँ, वेरी गुड। ऑर्गेनिक। हाँ, तो आपको मालूम है CH3 ना बनेगा। यहाँ जो इंथैल्पी आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है -10.7 किलो कैलोरी। ये जो इंथैल्पी है वही इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन उससे कम है। होना चाहिए था किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी में ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वीक होने की वजह से देखिए मैग्नीट्यूड कम आ रहा है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। नीचे क्वेश्चन लिख देगा, कैलकुलेट द enthalpy of ionization of acetic। ये पूछते लॉजिक लगाइए, गौर से सुनिए आप अच्छे से। ये तो एनर्जी है ही है, जो एनर्जी ये रिलीज हुई वो तो है ही है। अब बताइए कि यहाँ पर जो एंथैल्पी इस रिएक्शंस का, गौर से सुने, अभी लिखेंगे नहीं, इस रिएक्शंस का एंथैल्पी ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअल कितना है? -13.7 होना चाहिए, हाँ या ना? जल्दी बताइए, अरे बोलो ना। यस सर, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए था। इसी का कुछ पोर्शन कल लिखवाया था, इसी का कुछ पोर्शन इसको डिसोसिएट करने में लग गया, तो उसको मान लो x, इसी में ना ऐड करोगे। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर। आप बताओ, इस रिएक्शन का एंथैल्पी -10.7, बस हो गया। दिस इज द आंसर। x इज इक्वल टू हो गया, बताओ कितना? 3 किलो का मतलब 3 कैलोरी एक्स्ट्रा दी गई, इसको डिसोसिएट। यही पूछ लेगा क्वेश्चन, जब एक भी वीक एसिड या वीक बेस रहेगा तो ये तो उसकी वैल्यू एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से मैग्नीट्यूड में कम
होगी तो आपसे भाई पूछ देगा बताओ वी के सी का डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, तो तुमको क्या करना है, डेल्टा एच जो ओरिजिनल है -13.6 प्लस एक्स, ये आप खुद सोचो, इस -13.7 में 3 ऐड करोगे, यही आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो, यही आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो भाई तो एक्स्ट्रा एनर्जी ये यूज हो गई इसको वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको आयोनाइज करने में। तो एक तरह का क्वेश्चन ये भी इंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन पे बनेगा कि अगर कोई एक वीक एसिड या वीक बेस दे देगा तो कहेगा इंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन निकालो, तो तुम ये फार्मूला याद कर लो आप हमेशा के लिए, वेयर एक्स इज, बोलो ना, डिसोसिएशन एनर्जी। किसका, ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। हाँ, बस ये क्वेश्चन और फार्मूला याद कर लो आप अच्छे से। हाँ, किलो का किलो जूल होता है तो -57.1 ले लो। चलो एक न्यूमेरिकल तुम लोग करके दिखा दो। सर हाँ बोलिए। सर आप इससे पहले वाली एक बार दिखा दीजिए। यस सर। सर इसमें तो -10.7 दे रखी है सर, उसको क्या कहेंगे? वो है, बोलिए बोलिए। सर इसमें जो ये -10.7 दे रखी है सर, ये क्या कहलाएगी? ये भी ये एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन इसकी कहलाएगी, ओके ओके। है ना, ये भी एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन ही कहलाएगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले से कम है ना वैल्यू, वही पूछा रहा है कि ये कम क्यों हो गई, तो कम इस वजह से हुई कि यही 3 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा दी गई -13.7 में, तो मिल इसलिए आई, तो वही आपको कह रहा है कि कितना दिया गया, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 3 किलो कैलोरी। आगे बढ़े सर एक मिनट। हो गया सर। ये क्वेश्चन करके दिखा दो, तो समझूंगा कि आप लोग बहुत अजीम शख्सियत हैं। तो इसकी एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन -57.1 से कम होगी कि -57 पॉइंट ही होगी कि उससे कुछ कम होगी, जल्दी बताओ। हाँ क्यों होगी, ये वी के सी है। सोच समझ के बनाओगे।
व्हाट इज योर आंसर? या कोई आंसर ही नहीं दे रहे हो? चलो खैर सुनो, सारे लोग सुनो। आंसर आ गया है -18.8। चलो ठीक है, देखते हैं। पहली बात तो ये समझो सारे लोग, यहाँ आपको कुछ भी मोल ग्राम इक्विवेलेंट मोल के फॉर्म में 2 OH तो 2। पहले गौर से सुनो अच्छे से, फॉर्मूला पहले हम लगाएंगे डेल्टा H इज इक्वल टू जो आया है माइनस पहले हटाओ, आपके पास जो आया यहाँ पर 2 इंटू -57.1 प्लस x। 2 इंटू क्यों करेंगे, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ पहले। 2 इंटू क्यों करेंगे? क्योंकि 2H प्लस 2OH माइनस है, तो ये होना चाहिए था 2 मोल के लिए है। अरे बोलो ना हाँ या ना। सर 37 सर। अब यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू पुट कर दो जो उसकी है 13.7। सारे लोग सुनो, -2 कितना आया प्लस S। और से सुनो, x इज इक्वल टू लिखना मत, x इज इक्वल टू हो जाएगा 114.2 -37.1। कितना आ रहा है ये? ये आ रहा है हाँ या ना? जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। यस सर। अब सुनो, अभी भी पूरा आंसर नहीं आया, गौर से सुनना अच्छे से। अब आओ डिफिनेशन, बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ? 1 मोल। ये जो डिसोसिएशन एनर्जी आया है वो 2 मोल के लिए आया है, तो पर मोल के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन दिया कि जब 2 रहे तो कैसे करना है फॉर्म, इसलिए डिफिनेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आपको कहना है फॉर 1 मोल के लिए डिसोसिएशन एनर्जी कितना होगा? 74.1/2। बोलो आया? यस सॉरी, अच्छा यहाँ पर ये 77 आएगा ना, 77 जो 14 में से 7 77। बताओ सबको अच्छे से समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस ठीक है? सर। ये तो हो सर? गया। हाँ बोलिए बोलिए सर इसमें साइंटिस्ट। -57.1 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 भाई 2 मोल के लिए है ना, यहाँ भी 2 OH है तो 2H प्लस आएगा ना। ये H प्लस और OH माइनस 1 मोल के लिए है ना -57.1। 2 मोल के लिए क्या होगा? कल पढ़े थे नहीं, जितना H प्लस बढ़ता है मोल के फॉर्म में, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा रहता तो एनर्जी -57। तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट पूछना ना है, तो रिएक्शन को मोल ही के फॉर्म में ना करेंगे। बोलो यस बाबू। सर। हाँ आगे बढ़ें। मतलब आगे बढ़े हाँ या ना? यस एक मिनट सर। सर। अच्छा ओके, अब एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी करें।
लिख लिया? हिंदी बोलिए। Yes, sir, done. डन। ये पूरा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया। हाँ, एक मैं क्वेश्चन कराना भूल गया था आपको। कैलकुलेट द हाँ, आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़े अच्छे क्वेश्चन में तो थर्मोडायनेमिक्स में एनसीईआरटी में बहुत ही कम न्यूमेरिकल है, उस कम न्यूमेरिकल में ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट देता हूँ, आप सोचें। बताइए, सोच रहे हैं ना आप? हाँ सर। यस सर। सोचिए।
हाँ लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। यस सर। आंसर आ गया सबका? कुछ का आंसर सही आया है? हाँ हर गौरव आपका आया? नहीं सर, एक सेकेंड सोच। कि आपको इसको इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन में ब्रेक करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकालें। देखिए सारे लोग, H2O आपके पास है। क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब ये हुआ लिक्विड सॉल्ट। ये तो कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, वाटर की फ्रीजिंग 0 पर होती है तो उसको 0 पर लाके ब्रेक करना पड़ेगा। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। ये डेल्टा एच है। आपको मालूम एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम whether that is carried out in a single step or in several steps. This is law of state function. पहले आपको इसको बहुत सारी इस क्वेश्चन में, तो पहले डेल्टा H1। डेल्टा H1 क्या होगा, गौर से सुनो। लिक्विड को लिक्विड मिलाओ, फिर यहाँ से गौर से सुनो, सॉलिड मिलाओ। एक्चुअल यही है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, और आपको मालूम है ना 0, एक दफा बताया था ना आपको, 0 से 0। अब बताओ इक्वेशन यही होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए 3H निकालना पड़ेगा। बताओ 3 इंटर, इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लिक्विड को पहले 0, फिर 0, फिर 0 से -10। बोलो आया समझ में? यस सर। सारे लोग बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ तक आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर आया। क्या नाम है, अनुभव, अब्दुल, दिव्यांशी, आमना, आया? यस सर आ गया। आप ही का नाम एरम नकवी है? आमना किसी और नाम से आई थी? तो मेरा तो आमना लिखा है। हाँ सर। यस सर, अभी थोड़ी देर पहले इसी से आई एरम थी। नकवी से आई वो थी? एक्चुअली मेरे दूसरे फोन से कुछ। हाँ तो भाई तो पूछ रहा हूँ, यस आई सर। थी वहाँ? हाँ चलिए भाई, मैं पूछ रहा हूँ कौन है भाई। चलिए खैर, जी अब निकल गया सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। यहाँ हाँ, तो ये सबको समझ में आया, ये चक्रव्यूह सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ बहुत अच्छा। तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपको डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यही निकाल दीजिए। डेल्टा H1 जो होगा आपको मालूम है Cp डेल्टा T के बराबर होगा। समझा कि ये तो डेल्टा H2 जो है वो फ्यूजन ही है, आपको दिया ही हुआ है। वो कहाँ दिया, देखिए कहाँ दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ है, ये आपको दिया ही हुआ है। अरे बोलिए हाँ या ना। ये फ्रीज, देखिए फ्यूजन दिया हुआ है, तो फ्यूजन का उल्टा फ्रीजिंग होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। होगा सर। अगर हाँ इसका उल्टा कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं? तो यस सर। यस सर। हाँ तो वही याद रखना है, प्लस डेल्टा H, ये जो है वो फ्रीजिंग ही है बेसिकली, उसको माइनस में ले आएंगे। और ये जो है आपको ये भी डेल्टा H2 जो है वो माइनस फ्रीजिंग का मतलब माइनस डेल्टा H फ्यूजन कर देंगे, और डेल्टा H3 भी वही है, Cp डेल्टा T है। क्लियर, यही होगा। अब आपके पास जो है इसी को सॉल्व करके बना लीजिए। देखिए
आपको ये जो दिया हुआ है 75.3 दिया हुआ, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। यस और सर। फाइनल फाइनल Yes, sir. टेम्परेचर 0, फाइनल 0, इनिशियल 10, 0 - 10, बहुत आसान है। फ्रीजिंग को यहाँ पर प्लस है। अच्छा, मैं पहले आपको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। -6 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, इसको साइड में लिख देता हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, डेल्टा एच फ्रीजिंग जो होगा वो -डेल्टा एच फ्यूजन होगा। किसी को एतराज तो नहीं है ना, है या नहीं? और आपको डेल्टा एच फ्रीजिंग जो दिया हुआ है वो किलो जूल में, यहाँ जूल में है, तो बस इसको हम किलो जूल है तो आपको आ जाएगा कि 6030, यही आएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। यस सर। या चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 6.02 इंटू 1000। आपको समझ में आया? अब आइए, ये तो आपको दिया ही हुआ है और माइनस में दिया ही हुआ है, प्लस आपके पास है 36.8 है, और आपके पास जो है देख लीजिए इसमें -10 है, ये 0 है। फाइनल टेम्परेचर -10 है, 0। सॉल्व कर लीजिए, -75.3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 753 हो जाएगा। तो एक मिनट, 753 कर लीजिए और ये -6030 हो जाएगा, ये -368 हो जाएगा, और ये जो ऐड होगा वो जूल और मोल में होगा। बहुत आसान है, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। बताइए, सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है? बताइए तो सारे लोग, बोलिए। -7151 7151 जूल पर मोल। ये आंसर आ गया। किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, -7.151 किलो जूल पर मोल। बताइए, सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? आया सर। चलिए, मैट्री ये वाला देखा, हाँ मैट्री सबको आया, समझ में आया ना? यस सर। चलिए, ये वाला स्लाइड लिख लिया। अब मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। चलिए कीजिए। इस चैप्टर में भी बहुत मजा आएगा। केमिकल में थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा है इसमें, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। आगे बढ़ें, लिख लिया? गौरव जी आया समझ में? गौरव, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ हो गया, एवरीवन कंप्लीटेड? बोलिए ना। यस सर, कर लिया। आगे बढ़ें। यस सर।